पेट्रोल लेना शुरू करता है, पूरी चीज के तार वहां जुड़ रहे हैं कि भारत का रशिया से अब ओपन डील ऑयल की शायद शुरू होने जा रही है। जी हां साथियों, तो ये बोला था ओपन डील अब शुरू होने जा रही है, ठीक। और भैया ओपन डील नहीं हुई, अमेरिका कह रहा है भैया ले लो। छटपटाकर फिर भारत से कह रहा है, जिसका मुझे 28 फरवरी को इंतजार था कि किसी दिन भी ये खबर आ सकती है कि भैया तुम रशिया से ऑयल ले लो। से कच्चा तेल खरीदने की छूट दी है। अमेरिकी अधिकारी ने बयान जारी करके कहा है कि भारत 30 दिन तक रूस से कच्चा तेल खरीद सकता है। वॉशिंगटन की तरफ से यह भी कहा गया है कि यह अस्थायी छूट है, तो रूस की तरफ से पहले ही कहा जा चुका था कि वो भारत को तेल की सप्लाई के लिए हमेशा तैयार है। रशिया की तरफ से आवाज आ रही है कि हम भारत की हेल्प करने को तैयार हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे रशिया के जो ऑनवॉय हैं टू इंडिया, इन्होंने ये कहा है कि रशिया ऑलवेज रेडी टू सप्लाई क्रूड ऑयल टू इंडिया। और ये देखिए एक ऐसे टाइम में हो रहा है जब भारत को जेन्युइनली सोचना पड़ रहा है कि अगर ये वॉर बहुत लंबी चल गई तो हम क्या करेंगे, उस केस में क्या होगा। रशिया की तरफ से स्टेटमेंट्स आ रही है कि 9.5 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल हम अभी के अभी, जब मैं आगे अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में एक नई प्रॉब्लम जो कि गल्फ में कह लीजिए कि लड़ाई की वजह से, जिसमें कि सऊदी अरेबिया भी है, कतर, कुवैत, ओमान, यूएई और कई दूसरी कंट्रीज की वजह से फ्यूल जो है वो नहीं पहुंच पा रहा। और ऐसे में पाकिस्तान के पास जो इस वक्त फ्यूल स्टॉक है वो कहा यह जा रहा है तकरीबन 14 डेज के लिए जो है वो रह गया है। जी हाँ, ओगरा की ये रिपोर्ट है और कहा यही जा रहा है कि जी अब 14 डेज के बाद क्या होगा, ये बात भी यकीनन सबके लिए बहुत परेशान कर देने वाली है। अब असली धमाका अमेरिका, जो कभी रूस से तेल खरीदने पर भारत को धमकाता था, अब खुद कह रहा है 30 दिन की छूट दे रहे हैं। ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने एक्स पर पोस्ट किया, हम इंडियन रिफाइनरीज को रूसी तेल खरीदने की 30 दिन की टेम्परेरी छूट दे रहे हैं। ग्लोबल मार्केट में तेल बहता रहे इसके लिए। क्यों? क्योंकि हॉर्मुज बंद है। ईरान ने एनर्जी को होस्टेज बना लिया। यही वजह है कि अमेरिका कह रहा है हम भारत से उम्मीद करते हैं कि वह अमेरिकी तेल ज़्यादा खरीदेगा, लेकिन पहले रूस वाला तेल तो ले लो, स्टैंडर्ड कार्गो को भेज दो। यानी भारत में अब तेल की किल्लत नहीं होने वाली है। पहली की स्टेट ऑफ हॉर्मुज का भारत के लिए खुल जाना, दूसरी रूस से तेल खरीदने की अनुमति का मिल जाना, ये दोनों ही भारत के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होने जा रहा है। गैस एंड पेट्रोल, स्पेशली पेट्रोल लेना शुरू करता है, पूरी चीज के तार वहां जुड़ रहे हैं कि भारत का रशिया से अब ओपन डील ऑयल की शायद शुरू होने जा रही है। जी हां साथियों, तो ये बोला था ओपन डील अब शुरू होने जा रही है, ठीक। और भैया ओपन डील नहीं हुई, अमेरिका कह रहा है भैया ले लो। हाय गाइस, दिस इज टोटल पंप बाईपास चौक मुल्तान, और ये पहला पंप है जिस पे पेट्रोल। ओगरा कह रही है बिल्कुल 20-25 दिन का स्टॉक है, लेकिन पंप वालों को माल बिल्कुल नहीं मिल रहा। 3 दिन हो गए हैं, माल नहीं मिल रहा, तंग कर रही हैं सारी ओएमसी हैं। जो हमारी रोज की डिमांड है उससे 50% कट लगा दिया गया, और वो भी मिलता है 2-2 दिन डिले के बाद। बाय दिस वीकेंड हालात इतने खराब हो जाएंगे कि तेल की सप्लाई बिल्कुल ना होने के बराबर। कह लीजिए कि लड़ाई की वजह से, जिसमें कि सऊदी अरेबिया भी है, कतर, कुवैत, ओमान, यूएई और कई दूसरी कंट्रीज की वजह से फ्यूल जो है वो नहीं पहुंच पा रहा। और ऐसे में पाकिस्तान के पास जो इस वक्त फ्यूल स्टॉक है वो कहा यह जा रहा है तकरीबन 14 डेज के लिए जो है वो रह गया है। जी हाँ, ओगरा की ये रिपोर्ट है और कहा यही जा रहा है कि जी अब 14 डेज के बाद क्या होगा, ये बात भी यकीनन सबके लिए बहुत परेशान कर देने वाली है। अगर हम बात करें शहबाज शरीफ साहब की, तो जी ये भी कहा जा रहा है कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं सोच ये रहे हैं कि फ्यूल को बचाया कैसे जाए, और इसीलिए कहा यह जा रहा है कि वर्क फ्रॉम होम वालों को जो है वो प्रेफर किया जाएगा। उसके साथ साथ स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज को भी बंद करने की बात की जा रही है। यानी कि कुछ अरसे के लिए पाकिस्तान में ऑफिसेज और स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज को भी ताला लगाने की बात की जा रही है, ताकि जो है वो पाकिस्तान में जो है वो बचाया जा सके एनर्जी को। और एनर्जी क्राइसिस जो यहाँ पर इस वक्त शुरू हो चुका है, और जाहिर है कि पहले से कोई तैयारी नहीं थी, कोई किसी को ख्याल नहीं था कि इस तरह से लड़ाई शुरू हो जाएगी और वो लड़ाई बढ़ जाएगी। तो अब जाहिर है कि ये सिलसिला बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और पाकिस्तान में इस चीज को लेकर काफी ज्यादा परेशानी है। अब ठीक है, वर्क फ्रॉम होम वाले लोग जो हैं वो तो चले किसी तरीके से कर ही लेंगे, लेकिन बाकी लोग क्या करेंगे? ये स्कूल, कॉलेज वगैरह जो इन्होंने बंद कर दिए हैं, उसके बारे में भी यकीनन एक प्रॉब्लम जो है वो तो शुरू हो चुकी है। ये और बात है कि लोग कह रहे हैं जी कोविड के जमाने में भी ऐसा हुआ था, लेकिन कोविड और चीज थी और ये बिल्कुल और चीज है। ये कोविड के साथ इसका कोई कंपैरिजन बनता नहीं है। जैसे पाकिस्तानियों के लिहाज से मैं बोल रहा हूँ, हमने जंग लड़नी, हम जंग लड़ रहे हैं, अफगानिस्तान से लड़ रहे हैं, देश के अंदर लड़ रहे हैं, अलग अलग प्रांतों में लड़ रहे हैं। देखिए मुल्क वो इतना बदहाल है, वो आप हर दिन उनका मजाक उड़ाते रहते हैं। अब फिर आप कहेंगे बेचारे ने कहिए, भाई जिनके पास तेल नहीं पंप पे रखने के लिए, अब उनके आखिर वो मरियम नवाज शरीफ का काफिला चलता होगा तो उसके लिए तो अतिरिक्त जरूरत रहेगी, वो तो बचा के रखना पड़ेगा। आसिम मुनीर का काफिला चलेगा, उसके लिए बचा के रखना पड़ेगा।
ये अपने शहबाज मियाँ हैं, उनके लिए बचा के रखना पड़ेगा भाई, उनको भी तो जाना आना पड़ता है। और बोल दी का ही तरीका है, तेल नहीं, पानी नहीं, आटा नहीं, अब यही पाकिस्तान है और इसी तरह शायद दुनिया देखेगी पाकिस्तान को और वो टेररिस्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं। जिस देश का ख्याल ये कि ईरान के बाद पाकिस्तान की बारी आएगी, तो जी पाकिस्तान की बारी नहीं आएगी और उसकी वजह यह है कि ईरान की तरह पाकिस्तान डट नहीं जाता अमेरिका के आगे। हमें तो अगर मिस कॉल भी मार दी ना उन्होंने और कहा कि बस जी रजीम चेंज चाहिए आपके यहाँ, जो है हमारी गवर्नमेंट हमने चेंज करनी है, तो हमारे लोग तो फटाफट चेंज कर देंगे, ना वो कोई बहस करेंगे ना वो कोई बात करेंगे और बिल्कुल कहेंगे हाँ जी सर आपने जो कहा हम वही सब कुछ करने को तैयार है। हमेशा से अमेरिका के आगे जो है वो गल्फ कंट्रीज और पाकिस्तान जो है वो एक तरह से गुलाम बने रहे हैं और गुलाम है, लेकिन ईरान ऐसा नहीं था और ईरान ऐसा नहीं है। और मजे की बात यह है कि रशिया को परेशानी इस बात से नहीं है भारत पैलेस्टीन के साथ क्या नीति कर रहा है, इससे पैलेस्टीन को परेशानी नहीं है। भारत ईरान के साथ क्या नीति कर रहा है, इससे ईरान को कोई फर्क नहीं है, लेकिन मातम करने वाले यहां पैदा हो जाते हैं। मतलब मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त, बेगानी शादी में अब्दुल्ला अब्दुल्ली दीवानी किया है, ये तो रिपोर्ट करना स्टार्ट कर देगा कि अरे देखिए यहाँ पर भारत फिर से रशियन ऑयल परचेज कर रहा है। और मैं आपको बता दूं होना क्या है, भारत रशिया से ऑयल परचेज करके ना सिर्फ खुद इस्तेमाल करेगा, हम लोग यूरोप को भी सप्लाई करेंगे, क्योंकि यूरोप भी बहुत सारा जो ऑयल परचेज करता रहा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, वो भी अब काफी हद तक चोक हो चुका है, ये वो भी यूरोप आसानी से नहीं पहुंच पा रहा। तो भारत बेसिकली रशियन ऑयल लेगा, इसको करेगा रिफाइन और ये ऑयल फिर भेजा जाएगा यूरोप तक। और इस बात को लेकर अमेरिकन मीडिया पूछेगा अपनी सरकार से कि आप लोग क्या कर रहे हो। देखो आपकी इतनी चेतावनियों के बाद भी भारत रशियन ऑयल परचेज कर रहा है, रशिया को पैसा मिल रहा है, देखो वो लोग यूक्रेन कब्जा रहे हैं, कुछ करिए। तो यहाँ पे ट्रंप की सरकार ने खुद को बचाने के लिए ये स्टेटमेंट दे दी है कि हमने तो देखो 30 दिन का वेवर दे दिया, बस 30 दिन के लिए है, बाकी जिस टाइप के ये यू टर्न लेते हैं, मान लो यूएस ईरान वॉर लंबी चल गई, कई महीनों तक चल गई, तो ये वेवर उस केस में एक्सटेंड करते रहेंगे। अब सोचिए, बड़ी सिंपल सी बात है, पूरी इंटरनेशनल मीडिया के हिसाब से रशिया से ऑयल चला, ठीक, अरेबियन सी में इंडियन ओशन में आ गया, साउथ एशिया को क्रॉस करता हुआ, ठीक। यार ये जा कहां रहा था भैया, ये रशियन ऑयल तीसरी बार पूछ रहा हूं, जा कहां रहा था? वेनेजुला जा रहा था, अमेरिका जा रहा था, सीधे सीधे मिडिल ईस्ट जा रहा था, सऊदी अरेबिया जा रहा था, यूएई जा रहा था, ओमान, कतर, बहरीन जा रहा था। अबे जा कहां रहा था? रशिया ने ये टैंकर क्यों निकाले, किसको बेचे, कुछ नहीं पता। इंडिया के पास डोल रहे हैं वॉर के टाइम पर। समझ गए आप? समझ गए? इससे ज्यादा कोई ब्रेकिंग और चौंका देने वाली खबर हो सकती है? नेचुरल गैस, उसका क्या होगा? तो नेचुरल गैस की जहां पे बात आती है तो वहां पर भारत को ऑलरेडी ऑफर मिलने स्टार्ट हो चुके हैं फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, फ्रॉम कनाडा। ये कह रहे हैं कि नेचुरल गैस में जो भी इशू आएगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, अगर मान लीजिए आपको लगातार सप्लाई नहीं आती कतर से या फिर बाकी देशों से, तो हम लोग सप्लाई करने को तैयार हैं। तो नेचुरल गैस के मामले में भारत के पास बहुत सारी ऑप्शंस है। इवन आप अगर सोचकर देखें तो ऑयल के मामले में हमारे पास बहुत सारी ऑप्शंस है, बट अमेरिकन ऑयल महंगा पड़ने वाला है क्योंकि यहाँ पे कोई डिस्काउंटेड प्राइस नहीं होगा, अनलाइक द रशियन ऑयल। आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।